तो दोस्तों भारत और कनाडा के कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप लोगों को और बताने का जरूरत नहीं है और 2 दिन में आप लोगों को लगभग उन सभी चीजों के बारे में पता लग गया होगा जिसके कारण इन दोनों देशों के बीच में ये टेंशन का सिचुएशन है। पर दोस्तों अब ये जो टेंशन है ये भारत और कनाडा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये टेंशन कनाडा और रशिया तक आगे बढ़ चुका है। हालांकि रशिया के अलावा भी और भी कई सारे देशों को कनाडा की तरफ से इस टेंशन के बीच में घसीट लिया गया है और दोस्तों अब भारत के बाद रशिया की तरफ से भी जम के कनाडा का ठुकाई किया जाना है। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही के कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कनाडा के खालिस्तानी एमपी के तरफ से रशिया के विरुद्ध में भी एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसके बाद कनाडा अब बुरी तरीके से फंसने वाला है। अब दोस्तों कनाडा और भारत के टेंशन के अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो इसके पीछे कारण है एक खालिस्तानी आतंकी के मौत। बेसिकली दोस्तों ये जो खालिस्तानी आतंकी है इसका मौत किस कारण हुआ है इसके बारे में तो किसी को नहीं पता और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी नहीं आया, लेकिन खालिस्तानियों के दबाव में आके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत के खिलाफ बयानबाजी कर दिया गया। और दोस्तों इसके बाद केवल मात्र ये टेंशन ही नहीं हुआ बल्कि अब जिन खालिस्तानियों के दबाव में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत विरोधी बयान दिए थे वही खालिस्तानी के तरफ से कनाडा को अब इस तरीके से फंसा दिया गया कि जिससे बाहर निकालना कनाडा के लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो जगमीत सिंह है वो असल में कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर भी है और इसी पार्टी के समर्थन में जस्टिन ट्रूडो का सरकार भी टिका हुआ है। बेसिकली दोस्तों इसी समर्थन को बरकरार रखने के लिए जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत विरोधी बयानबाजी किया गया, लेकिन ये खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह के तरफ से अब रशिया को घसीट के एक ऐसा काम कर दिया गया जिसका खामियाजा कनाडा को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद अब जगमीत सिंह के तरफ से भारत के पक्के दोस्त रूस को भी कनाडा के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करने का आरोपी कह दिया गया। और दोस्तों ये बयान देके एक तरीके से जगमीत सिंह ने कनाडा के जो बर्बादी है उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। अब दोस्तों रूस तो पहले ही कनाडा के ऊपर भड़का हुआ था क्योंकि कनाडा ऑलरेडी एक नेटो का मेंबर होने के साथ साथ रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के लिए यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहा है और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि कनाडा के तरफ से भी आर्थिक समर्थन के साथ साथ हथियारों को लेकर भी यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है और इसी कारण की वजह से कनाडा के ऊपर रशिया पहले से ही भड़का हुआ था। लेकिन जगमीत सिंह के इस बयान के बाद अब रशिया कनाडा को जम के धोएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे केवल मात्र भारत और रशिया के साथ ही कनाडा ने पंगा नहीं लिया बल्कि चाइना को भी इस मामले में घसीटते हुए जगमीत सिंह के द्वारा चाइना का भी नाम लिया गया। और दोस्तों इससे एक तरीके से ये साफ हो गया कि एक ही साथ कनाडा ने भारत, रशिया और चाइना तीनों देशों के साथ अपना दुश्मनी मोड़ लिया, जिनमें भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी तो वहीं पे चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी और रशिया भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर है। अब दोस्तों खालिस्तानी आतंकी निज्जर के मौत के जांच को लेके कनाडा के गवर्नमेंट के द्वारा एक जांच कमेटी को गठन किया गया और जगमीत सिंह के तरफ से इस जांच कमेटी को एक चिट्ठी लिखा गया और यही चिट्ठी अब कनाडा के बर्बादी का कारण होगा। बेसिकली दोस्तों इस चिट्ठी में जगमीत सिंह के तरफ से ये कहा गया है कि भारत के अलावा रशिया, चाइना और ईरान जैसे देशों का भी जांच इस कमेटी के द्वारा करना चाहिए क्योंकि ये देश भी कनाडा के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। अब दोस्तों पहले का तो नहीं पता कि ये तीनों देश कनाडा के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे कि नहीं, लेकिन अब इस चिट्ठी के बाद ऑब्वियसली इन तीनों देशों के द्वारा कनाडा का जम के क्लास लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों जगमीत सिंह की तरफ से ये जो चिट्ठी भेजा गया इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। बेसिकली दोस्तों भारत के साथ ये डिप्लोमेटिक रिश्ता बिगाड़ने के बाद कनाडा को ये एक्सपेक्टेशन था कि वेस्टर्न देशों के जो अलायंस है या फिर कहे तो वेस्टर्न देश जिस तरीके से एक दूसरे को हर एक सही और गलत मामले में सपोर्ट करता है उसी तरीके से सपोर्ट कनाडा को भी भारत के मामले में मिलेगा। पर ना ऑस्ट्रेलिया, ना अमेरिका और ना ही ब्रिटेन के द्वारा कनाडा को समर्थन दिया गया। ऊपर से अगर देखा जाए तो अमेरिका के कई सारे वरिष्ठ अधिकारी और कई सारे थिंक टैंक की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि कनाडा की तरफ से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और बिना सबूत का कनाडा की तरफ से जो बयान दिया गया वो असल में आग के साथ खेलने के बराबर है। इवन कई सारे एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि इसके बाद कनाडा का हालत बहुत ही खराब होने वाला है क्योंकि कनाडा आग के साथ खेलना शुरू कर दिया है और इससे कनाडा का हाथ तो अवश्य जलेगा। अब ऐसे में दोस्तों कनाडा अगर भारत के साथ इस मामले में चाइना, रशिया, ईरान जैसे देशों को एक साथ घसीटता है तो ऑब्वियसली कनाडा को एक्सपेक्ट है कि वेस्टर्न पावर कनाडा का समर्थन करेगा क्योंकि दोस्तों चाइना, ईरान और रशिया के मामले में पूरा जो वेस्टर्न खेमा है वो एक तरफ एकजुट बना हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे भारत होने के कारण कई सारे वेस्टर्न देश तो ऑब्वियसली इस मामले से अपने आप को दूर रखेगा, खास करके बड़े देश जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश किसी भी तरीके से ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहेगा क्योंकि इससे उनका रिश्ता भी भारत के साथ खराब हो सकता है और फिलहाल के कंडीशन में कोई भी देश भारत के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता है। अब दोस्तों जस्टिन ट्रूडो के तरफ से ये बयान देके एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने करियर का बर्बादी का शुरुआत कर दिया गया है और दोस्तों जस्टिन ट्रूडो का तो बेइज्जती भारत में
में दो बार हो चुका है। और हाल ही में जब G20 के मीटिंग में जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तब जो बेइज्जती हुआ, उस बेइज्जती को जस्टिन ट्रूडो झेल नहीं सके और एक तरीके से इसे पर्सनली लेते हुए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये काम किया गया। तो वहीं पे दोस्तों चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से भी पिछले बार के G20 के मीटिंग के दरमियान जस्टिन ट्रूडो का बेहतरीन तरीके से बेइज्जती किया गया था और उस दरमियान एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो तो पूरा बेइज्जत होकर लाल हो गए थे। अब दोस्तों देखना यह है कि अब रशिया की तरफ से कैसे कदम उठाया जाएगा। और दोस्तों मेरा मानना है कि रशिया का जो कदम होगा वो भारत से भी कड़ा कदम होगा। हालांकि भारत की तरफ से अब तक सही ढंग से कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन भारत जब अपना कदम उठाएगा तो उस कदम के नीचे कनाडा को अवश्य मस लेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अब कनाडा का हालत क्या होने वाला है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।